उस दिन किसी ने पूछा एक्सपोर्ट बिजनेस करना है लेकिन मुझे पहले ये बताओ कि एक्सपोर्ट में प्रॉफिट कितना मिलता है। सो हाउ मच परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आई कैन अर्न इन द एक्सपोर्ट बिजनेस। सो माइट बी ये क्वेश्चन आपके लिए भी होगा और आप भी सोच रहे होगे, और इस क्वेश्चन का आंसर जो भी मिलेगा माइट बी यू आर बेस्ड ऑन दैट कि आप एक्शन लोगे या नहीं लोगे। क्या लगता है? ठीक है, सोचने की ज़्यादा बात नहीं है। मैं एंड तक अगर आप ये सुनोगे तब जाके आपको ज़रूर पता चलेगा कि आपकी एक्शन किसके ऊपर डिपेंड होनी चाहिए और सच में एक्सपोर्ट बिजनेस में कितना मार्जिन आप कमा सकते हो। हाय दोस्तों, आई एम केडी सुषमा। आई एम एक्सपोर्टर, ऑथर, ट्रेनर एंड बिजनेस कोच एंड आई एम ऑन अ मिशन टू क्रिएट 10,000 एक्सपोर्टर्स बाय 2025। सो अगर आपने यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है केडी सुषमा का, तो ज़रूर सब्सक्राइब करो ताकि आपको जितने हम वीडियो की सीरीज चला रहे हैं वो भी आप तक पहले ही पहुंच जाएंगे। सो अगर मैंने ये बताया कि एक्सपोर्ट में मार्जिन कितना मिलता है, सो चलो अगर हम आंसर के तौर पे देखते हैं तो मैंने ये कहा ओके, जीरो भी मिलता है और माइनस भी मिलता है। व्हाट इज योर रिएक्शन? यस, बट दैट इज ट्रू। आपकी रिएक्शन चाहे जो भी हो, लेकिन ये सच है, क्योंकि मुझे इतना पता है कि बीइंग अ एक्सपोर्टर एंड हैविंग 15 इयर्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपीरियंस, मैंने ये भी देखा है कि अगर आप कोई कंसाइनमेंट करते हो तो शायद हो सकता है कि उसमें आप माइनस में भी जाओगे या फिर आप जीरो में भी जाओगे या फिर आप बी पे भी वो डील क्लोज करोगे। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। और अगर ये भी मैंने देखा है कि कई बार कितने सारे डील्स में, शिपमेंट्स में, मेरे खुद के बिजनेस में भी या फिर मैंने जितने इंडस्ट्री में काम किया है वहां पर भी मैंने देखा है कि माइट बी यू कैन अर्न मोर देन 20, 30, 50, मोर देन 100% प्रॉफिट एज वेल। बट माइनस से लेके ये जो रेशो हम कह रहे हैं कि माइनस से शायद 200% तक भी कोई जाएगा या फिर 100% तक भी कोई जाएगा या फिर 50% तक भी जाएगा। Some factors are involved in this process। और तब जाके आप अगर आज जीरो पे हो तो आप 10% तक कब आ सकते हो। अगर आप आज 5% का प्रॉफिट कमाते हो तो आप 30, 40, 50% का कब कमाओगे। उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स एप्लीकेबल है और तब जाके आप अपना बिजनेस चालू कर सकते हो। तो अगर मैंने यही सवाल आपको डोमेस्टिक के लिए पूछा कि टेल मी डोमेस्टिक बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी रेशो कितना होता है, तो ये कोई नहीं बता सकेगा कि सच में यही फिक्स रेशो होता है। माइट बी इंडस्ट्री वाइज, प्रोडक्ट सेक्टर वाइज रेशोज आर डिफरेंट, प्रॉफिटेबिलिटी का हो, लॉस का भी हो या फिर बहुत सारे बाकी की भी हो, लेकिन फिर भी डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, बिजनेस बिजनेस होता है। और अगर मैं बिजनेस की बातें करूं तो प्रॉफिटेबिलिटी का रेशो -0 से लेके कौन सा भी आगे वाला हो सकता है। सो दिस इज पॉसिबल इन द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बोथ। सो व्हाई यू आर वरीड अबाउट द इंटरनेशनल बिजनेस ओनली। और शायद आपको ये लग सकता है अरे अगर आपने कहा कि माइनस मिलता है प्रॉफिट तो फिर क्यों बिजनेस करे वो, और हमने इतना पैसा डाल के क्या माइनस में जाना है, इसीलिए हम बिजनेस में आए। सो दोस्तों मुझे ये पूछना है क्या डोमेस्टिक में ऐसे कभी नहीं होता क्या कि आपने इन्वेस्टमेंट किया और आप कभी माइनस में नहीं जाओगे या फिर आप कभी जीरो नहीं होगे, या फिर जिस दिन से बिजनेस चालू हुआ, जिस दिन से इन्वेस्टमेंट हुआ है उसी दिन से आपको 100% या 10-20% प्रॉफिट होगा। इट इज नॉट। And this is the fact you need to accept while starting your business journey। और वही तो होता है ना कि मोटिवेशन सब लोग देते हैं लेकिन फैक्ट ही होती है। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप लॉस में जाओगे। और अगर सच में ये सही है कि आप लॉस में जाओगे तो मार्केट में आज तक जितने भी एक्सपोर्टर्स खड़े हैं, गेम को प्ले कर रहे हैं, ये शायद आपको नहीं दिखते। इसका मतलब क्या हुआ, शुरुआत उनकी शायद जीरो से हुई होगी या फिर शुरुआत 1-2 रुपये से भी हुई होंगी, 10% से भी हुई होगी, लेकिन आज वो मोर देन 50-100% भी कमाते होंगे। और वही तो मैंने बताया, माइनस से 10% का, माइनस से 100% तक का ये जो स्लैब चल रहा है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड है। मैंने भी जो भी मेरा फर्स्ट शिपमेंट किया था उसमें मुझे भी लॉस हुआ था। इसका मतलब ये हुआ क्या कि एक्सपोर्ट बिजनेस ही रिस्की होता है या लॉस में लेके जाता है, ऐसे नहीं है। लेकिन यस, मैंने जब भी ये एनालिसिस किया कि मैं क्यों लॉस में गई, और तब जाके एक बड़ा रीजन मिला कि आपको मार्केट कितना पता है या फिर आपका प्रोडक्ट कितना पता है या फिर जिस सेक्टर में आप डील कर रहे हो उसका आपको एक्सपीरियंस कितना बड़ा है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है और कुछ फैक्टर्स ऐसे भी होते हैं कि जो एक्सटर्नली होते हैं, जो आपके हाथ में नहीं होते, फिर आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन जो भी आपके हाथ में है वो तो आप कंट्रोल कर सकते हो। एंड दिस इज द मेन थिंग
फिर अगर कोई मुझे पूछता है अरे बताओ तो सही कि कितना मार्जिन मिलता है, तो मेरा आंसर वही होता है माइनस से लेके 100% तक का मार्जिन भी आप एक्सपोर्ट में कमा सकते हो, लेकिन दैट इज टोटली डिपेंड ऑन द एक्सपोर्टर ओनली हु इज प्लेइंग दिस गेम। ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो मैंने अगर कहा कि आप शुरू में जीरो हो, नॉलेज भी नहीं है, स्टार्टअप हो, तो हो सकता है कि आप माइनस में जाओगे, जीरो में आगे, या फिर कुछ तो कमाओगे। लेकिन आप ही समझ के चलो, अगर आपने एक शिपमेंट करने से बजाय अभी आप 10 शिपमेंट का एक्सपीरियंस रखते हो, तो आप ही बता सकते हो मुझे कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अभी जीरो नहीं होगी, उससे भी बड़ी होगी। अगर आपने 50 शिपमेंट किए ऐसे, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आपको भी पता है कि कैसे प्रॉफिट कमाना है या फिर धंधे को कैसे ग्रो करना है, क्योंकि ये सब कौन बताता है? सो एक्सपीरियंस बताता है। और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ आइदर आप खुद एक्सपीरियंस क्रिएट करो, या फिर जिसने एक्सपीरियंस लिया है उसका एक्सपीरियंस सीखो, या फिर उसी के साथ जाके चलो, तब जाके आप कमाओगे। फिर मैंने ये कहा बहुत सारे लोगों को, जितने मेरे स्टूडेंट हैं, जितने ग्लोबल फॉर्चून को अटैच है, हमेशा हम उनको वही तो बताते हैं, आप माइनस में कैसे जा सकते हो, आई नो दैट। और इसीलिए तो हमारे साथ जुड़ने का फिर फायदा क्या है कि मुझे पता है कहाँ पे गलत हो सकता है और वो जीरो ना हो सके, इसीलिए क्या करने की जरूरत है, जस्ट डू दैट। लेकिन फिर भी अंडरस्टैंड द बिजनेस। और वही तो है, जिसको बिजनेस समझ में आता है वो डोमेस्टिक क्या, एक्सपोर्ट क्या, कुछ भी करेगा, लेकिन वो जरूर सक्सेसफुल होगा। तो इसीलिए मार्जिन के पीछे हम नहीं भागेंगे या फिर नहीं दौड़ेंगे, हम हमारे बिजनेस के पीछे जाएंगे। और जैसे हम बिजनेस के पीछे जाएंगे वैसे हम बिजनेस करते जाएंगे। आपको भी पता है पैसा आपके पीछे जरूर आता है, क्योंकि जितने भी मार्केट में एग्जाम्पल खड़े हुए हैं आप उनसे भी देख सकते हो कि अभी पैसा उनके पीछे है और वो आगे बिजनेस कर रहे हैं। तो आपको भी उसी लेवल पे आना पड़ेगा और इसीलिए आपको बिजनेस समझना पड़ेगा। तो अगर आपको सच में बिजनेस समझना है, करना भी है, ग्राउंड पे उतर के करो। या फिर जैसे मैंने कहा खुद को एक्सपीरियंस लेना है तो ले लो, नहीं तो दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखो। और अगर आपको सच में दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखना है, यस, ग्लोबल फॉर्चून इज वन ऑफ द ऑप्शन फॉर दैट। सो यू कैन कनेक्ट अस एंड वी विल टीच यू, वी विल ट्रेन यू हाउ you can become exporter and to grow your business worldwide. Take action. Join us, kdsushma.com. Thank you.